नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई में आप सबको लग रहा होगा कि शांति है, मातम पसरा है, लेकिन मुंबई और पूरा महाराष्ट्र अभी अशांत है। अशांत क्यों है? 2 सप्ताह गुजर गया, 2 सप्ताह और बाकी है और आने वाले 2 सप्ताह में बहुत सारे काम करने हैं और ये काम ऐसे हैं जो परेशानी का सबब बन गया है। कुछ लोगों के पाप की गठरी को ढोना पड़ रहा है वर्तमान के कुछ जिम्मेदार लोगों को, इसलिए परेशानी हो रही है। परमबीर सिंह के पाप और ठाकरे परिवार के गुनाह को वर्तमान चीफ सेक्रेटरी, वर्तमान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वर्तमान मुंबई के माननीय कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, इनको झेलना पड़ रहा है। उनकी पाप की गठरी को उठाना पड़ रहा है। जो कुछ भी कुकृत्य परमबीर सिंह ने किया, जो कुछ भी कुकृत्य ठाकरे परिवार ने किया, अब झेलना पड़ रहा है वर्तमान चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को। क्यों? अब वक्त है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 सप्ताह गुजर गए, सिर्फ 2 सप्ताह बाकी है। 4 सप्ताह की मोहलत मिली है। हालांकि तारीख जो है वो 18 जून निश्चित है अगली सुनवाई का, लेकिन 30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो वैकेशन बेंच के पास भी सुनवाई हो सकती है और इसमें किसी को कोई बंदिश नहीं है। अगर कोई नई बात, सतीश साल्यान के वकील कुछ भी नई बात लेकर के सामने आते हैं तो उसे रोका नहीं जा सकता है और उसकी सुनवाई हो सकती है। सतीश साल्यान के वकील से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। उन सब का कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं। आज 2 सप्ताह गुजर गए हैं। होना तो यह चाहिए था कि सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद फौरन से पेशतर मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और फिर रिप्लाई में इसको मेंशन करना चाहिए था। अब हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? क्योंकि रिप्लाई में ऐसे ऐसे तथ्यों को उनका उत्तर करना है जिससे इनके लग रहा है कि अगर ये उत्तर किए तो कौन कौन फंस जाएगा। और अब पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर, उनके गैंग, नीचे में सचिन वाजे, उनका जो गैंग है, ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर सचिन परमबीर सिंह और सचिन वाजे का गैंग मुंबई पुलिस में ऑपरेशनल नहीं है। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। दूसरी तरफ ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी हैं। दूसरी तरफ बहुत शानदार, एक से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। उन लोगों का कहना है कि इन बेईमानों की वजह से पूरी मुंबई पुलिस की इज्जत तार तार हुई है, मिट्टी में मिल गई है। हम लोग उसके पाप की गठरी को नहीं ढो सकते हैं। टग ऑफ वॉर चल रहा है। वर्तमान मुंबई के महाराष्ट्र के डीजीपी माननीय रश्मि शुक्ला का 36 का रिश्ता है परमबीर सिंह से। परमबीर सिंह का 36 का रिश्ता था संजय पांडे से भी। लेकिन दिक्कत यह है कि रश्मि शुक्ला का 36 का संबंध क्यों है? इसलिए नहीं कि रश्मि शुक्ला की कोई व्यक्तिगत नाराजगी है परमबीर सिंह से, बिल्कुल नहीं। परमबीर सिंह एक ऐसा ब्लॉट है वर्दी के ऊपर, बदनुमा दाग है, जिसे कोई भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए रश्मि शुक्ला फूटी आंख नहीं सुहाते हैं परमबीर सिंह को और ना ही परमबीर सिंह सुहाते हैं रश्मि शुक्ला को। दोनों दो ध्रुव पर हैं। रश्मि शुक्ला जो मुंबई की महाराष्ट्र की वर्तमान पुलिस डीजीपी हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं परमबीर सिंह और उसके गैंग को। अंदर की खबर यह है, जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं देवेंद्र भारती, उनका भी बहुत अच्छा संबंध पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के साथ नहीं रहा है।
लेकिन दोनों एक पुलिस महकमे में रहे हैं। सामने से दोस्ती भी दिखती है, मिलते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन अंदर की खबर है कि दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। असल में परमबीर सिंह को नापसंद करने वालों की बहुत लंबी चौड़ी फौज है, बहुत लंबी चौड़ी, और यह सिर्फ खाली महाराष्ट्र में नहीं है, पूरे देश भर में है। तो देश भर के आईपीएस बिरादरी के लोग जब आपस में बैठते हैं, और उसमें से बहुत सारे जो इनके बैच के और अलग अलग पुलिस महकमों में अलग अलग, थोड़े सीनियर थोड़े जूनियर, कुछ लोग हमारे मित्र हैं, और वो अक्सर बातचीत में ये बताते रहते हैं कि परमबीर सिंह जो है वो दिशा और सुशांत के केस में नहीं बच पाएगा। ये उनके ही महकमे के ईमानदार पुलिस ऑफिसर जोर देकर के बता रहे हैं क्वाइट नेटवर्क को कि दिशा और सुशांत के केस में परमबीर सिंह नहीं बच पाएगा। दुनिया की कोई शक्ति परमबीर सिंह को नहीं बचा पाएगी। परमबीर सिंह हाथ और पैर पूरी तरह से मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंच करके बीजेपी के नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश की, उन्होंने कन्विंस कर लिया, 2 साल उन्होंने कन्विंस करके रखा। जब एसआईटी बन गई, एसआईटी के ऑफिसर की घोषणा नहीं हुई। लेकिन अब जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर फ्रेंड हैं, उनका कहना है कि अब वो मियाद भी पूरी हो गई 30 अप्रैल के बाद। 30 अप्रैल को जब कोर्ट का रुख लोगों को पता चल गया, तो अब सारे लोग कहते हैं ना, फन निकालना शुरू कर दिया। तो जो परमबीर के खिलाफ जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपना सर ऊंचा करना शुरू कर दिया है। टग ऑफ वॉर चल रहा है महाराष्ट्र में। चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना है। चीफ सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेजेंगे अपना रिप्लाई, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उसके बाद फाइनल रिप्लाई कोर्ट में फाइल होगा। 18 जून की तारीख है। अब चीफ सेक्रेटरी को सारे डिटेल्स लेने हैं। 700 पेज का कंप्लेन है। अगर आप 700 पेज के, मान लीजिए बहुत सारे पेजेस के, हालांकि उनको जब रिप्लाई फाइल करेंगे तो एक एक पैरा का एक एक सेंटेंस फाइल करना है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में यह बताया हुआ है कि 15-16 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पूरी तरह से लॉगर हेड पर हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब दे क्या दे सकते हैं इसका जवाब। मोबाइल टावर लोकेशन के बारे में क्या जवाब देंगे? चीफ सेक्रेटरी पूछ रहे हैं। एसआईटी ने मान लीजिए कि 2 साल तक कुछ नहीं किया, इसका कोई जवाब नहीं है, ये भी चीफ सेक्रेटरी पूछ रहे हैं। अब इनके पास बचा है सिर्फ 2 सप्ताह, और इस बीच में अगर दिशा के वकील ने कोई दूसरी अर्जी लगा दी फिर, तो कोर्ट ने पहले ही 30 अप्रैल को कहा हुआ है कि अगर आवश्यकता पड़ी, और अदालत के समय के हिसाब से सरकार को और पुलिस को वक्त दिया गया है, लेकिन अगर इस दौरान आप कुछ भी नहीं एक्शन लेंगे और जो गुनहगार है वो और भी जो एविडेंस है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी गाज इनके ऊपर गिरने वाली है। तो इसलिए माननीय रश्मि शुक्ला जी और माननीय चीफ सेक्रेटरी जी और माननीय देवेन भारती जी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, आपके ऊपर गाज सबसे पहले गिरेगी, और अदालत अगर संज्ञान लेगा तो सबसे पहले, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई देना पड़ रहा है, महाराष्ट्र के डीजीपी को तलब किया जा सकता है। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड जानकारी दे रहा हूं कि कभी भी जिस दिन ये दोबारा अर्जी लग गई माननीय नीलेश ओझा जी के तरफ से कि मुंबई पुलिस